तो आज रेसलमेनिया बैकलैश ही था ना, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि समर स्लैम पेपर व्यू चल रहा है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और भाई आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे WWE के आज के बैकलैश के पेपर व्यू के बारे में। आई थिंक ये बोरिंग नहीं, ये बहुत ज्यादा धांसू था। और भाई शो शुरुआत से लेकर आखिर तक इतना ज्यादा कमाल का हो सकता है, आई थिंक ये बात किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। ये शो 5 स्टार से भी ज्यादा था। रोमन रेंज और सिजारो का मैच था, मेरे हिसाब से मैच ऑफ द नाइट। WWE टाइटल मैच भी किसी मैच से कम नहीं था। क्या कोई टाइटल चेंज पॉसिबल हुआ या फिर नहीं, क्योंकि आज पुराने अपने रे मिस्टीरियो वापस आए थे। उन्होंने हैंडीकैप मैच के अंदर किया था रेसल। शो पर जितनी सारी चीजें होती, क्योंकि सेथ रॉलिंस भी आज इन्वॉल्व होते मेन इवेंट के अंदर, क्या कुछ सारी चीजें होती है, सबके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आपने बैकलैश को बोरिंग समझ के शो मिस कर दिया है, आपको भाई वीडियो को मिस नहीं करना है, क्योंकि शो था फुल ऑन एक्शन पैक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले किक ऑफ शो के साथ। और किक ऑफ शो के अंदर हमें शेमस अपने यूएस टाइटल का ओपन चैलेंज देते हुए नजर आते हैं। चैलेंज को रिकोशे एक्सेप्ट करते हैं। शेमस और रिकोशे के बीच होता है मैच, और भाई यहाँ पर शेमस एक बार डेंटिस्ट बनकर कैविटी चेक करते हुए नजर आते हैं रिकोशे की। मैच के एंडिंग के अंदर शेमस की जीत तो जरूर हो जाती है, लेकिन मैच की जीतने के बाद रिकोशे एक बार फिर शेमस के ऊपर हमला करते हैं और उनका जो कोट वगैरह है वो हमें वहां से भागते हुए नजर आते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बढ़ते हैं मेन शो की तरफ, तो मेन शो के अंदर मैच होता है इस बार रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच, जहां पर आस्का हमें फेस करते हुए नजर आती है करंट चैंपियन रिया रिप्ले एंड द क्वीन शार्लेट फ्लेयर का। शो की ओपनिंग इस मैच के साथ होती है, चलो वो तो ठीक था, लेकिन ये मैच एकदम कमाल का जाएगा, आई थिंक ये बहुत कम लोगों ने सोचा था। क्योंकि भाई आस्का की तरफ से क्या परफॉर्मेंस आती है पूरे मैच के अंदर, शार्लेट भी किसी से कम नहीं है और रिया रिप्ले भी अपनी डोमिनेंस दिखाती है। मैच के बीच में डबल नेचुरल सिलेक्शन भी पड़ता है शार्लेट की तरफ से, और पूरे मैच के अंदर डोमिनेंस ओवर आस्का की रहती है, लेकिन आखिरी के अंदर रिया रिप्ले उठाती है फायदा और वो आस्का को हमें पिन करते हुए नजर आती है। और इस कमाल के मैच के अंदर हमें रिया रिप्ले अपनी टाइटल को रिटेन करते हुए नजर आती है। इसके बाद शो पर होता है स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप का मैच, जहां पर जिगलर एंड रॉबर्ट रूड हमें रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक का फेस करते हुए नजर आते हैं। लेकिन सरप्राइज यहां पर यह होता है कि मैच शुरू होने से पहले जिगलर एंड रॉबर्ट रूड डोमिनिक पर अटैक करते हैं और डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आज डोमिनिक इस मैच के अंदर कंपीट नहीं कर पाएगा। रे मिस्टीरियो कहते हैं कोई बात नहीं बेटा भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं अकेला बहुत हूं दोनों के लिए। अब मुझे लग रहा है भाई पुरानी वाली फीलिंग आगे, जहां पर रे मिस्टीरियो अंडरडॉग थे, उनके सामने बड़े बड़े तगड़े तगड़े सुपरस्टार्स थे। और ये मैच होता है इस बार एक हैंडीकैप मैच। रे मिस्टीरियो की क्या पुरानी वाले मुझे परफॉर्मेंस याद आ गई, पुराने वाले रे मिस्टीरियो आज बैकलैश के अंदर दिखाई दिए, लेकिन मैच के एंडिंग के अंदर उनके बेटे की मदद होने चाहिए थी, तो डोमिनिक भी आते लंगड़ाते हुए, डोमिनिक को भी टैग मिलता है। रे मिस्टीरियो पूरा मैच अपने हाथ में लेते हैं एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस के बाद, और आखिरी में बाप बेटे बन जाते हैं स्मैकडाउन के टैग टीम चैंपियन, और एक बहुत तगड़ी हिस्ट्री इन लोगों ने लिख डाली है। इसके बाद शो के ऊपर होता है एक लंबर चेक मैच, जो कि एक फनी मैच था मेरे हिसाब से। यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट फेस करते हुए नजर आते हैं इस बार द मिस का। ये मैच लंबर चेक था, लेकिन लंबर चेक के अंदर WWE सुपरस्टार्स नहीं बल्कि ज़ॉम्बी भरे हुए थे, क्योंकि जो बटिस्टा की अपकमिंग मूवी है उसका WWE में प्रमोशन करते हुए नजर आती है। मैच थोड़ा वियर्ड जरूर था, लेकिन WWE ने कुछ डिफरेंट चीज ट्राई की। रिंग साइड के ऊपर ज़ॉम्बी होते हैं, मैच के बीच में मिज और डेमियन प्रीस्ट दोनों कंबाइन होकर ज़ॉम्बी पर हमला करते हुए नजर आते हैं, लेकिन मैच के एंडिंग के अंदर हमें जीत दिखाई दे जाती है डेमियन प्रीस्ट की, और मैच खत्म होने के बाद मिज के ऊपर हमें सारे ज़ॉम्बी चढ़ते हुए नजर आते हैं। शो पर होता है फिर अगला मैच, और इस बार था स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच। और भाई ये जो मैच था, यहाँ पर हमें बियांका ब्लेयर फेस करते हुए नजर आती है बेली का। मेरे हिसाब से ये मैच भी भाई कोई कम नहीं था स्मैकडाउन की तरफ से, बेली की तरफ से बहुत डोमिनेट परफॉर्मेंस आती है। ऑलमोस्ट बियांका ब्लेयर को पूरे मैच के अंदर वो हावी होती हुई नजर आती है, और मैच के बीच में कुछ सेकंड्स के लिए तो ऐसा लगता है कि शायद बेली न्यू चैंपियन बन जाएंगी, लेकिन आखिरी में जो बियांका ब्लेयर है वो हमें एक रोल अप टाइप करती हुई नजर आती है। बेली को 2 काउंट होता है, बेली किक आउट करती है, लेकिन वो किक आउट हल्का सा रेफरी देखते नहीं है और वो 3 तक काउंट कर देते हैं, और बियांका ब्लेयर हमें अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करती हुई नजर आती है। वो खुश होती हैं, लेकिन बेली काफी ज्यादा गुस्से होती हैं रेफरी के इस डिसीजन से। फिर हम लोग बढ़ते हैं आज के हमारे सेकंड लास्ट मैच की तरफ, जो कि था इस बार WWE चैंपियनशिप का मैच। और ये मैच ऑफ द नाइट के जस्ट थोड़ा सा नीचे ही था, क्योंकि ये मैच था ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस बॉबी लैशली के बीच। आई थिंक ये मैच भी शुरुआत से भाई बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगा, क्योंकि शुरुआत से इस मैच के अंदर कभी लगता है ब्रॉन स्ट्रोमन जीत रहे हैं, कभी लगता है ड्रू मैकिंटायर जीत रहे हैं, कभी लगता है बॉबी लैशली का बोलबाला है पूरे मैच में। ये मैच रिंग स्टैंड के ऊपर भी जाता है, और मैच के बीच में अचानक से थोड़ी देर के लिए जो ब्रॉन स्ट्रोमन है पूरे मैच से हमें बाहर होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर लैशली और मैकिंटायर हमें टीम अप करते
करते हुए नजर आते हैं। ये मैच जो है वो हमें टाइटोरियम के पास भी जाता हुआ नजर आता है, एंट्रेंस रैंप के ऊपर, और वहां पर ड्रू मैकिंटायर बॉबी लैशली को टाइटोरियम के अंदर धक्का दे देते हैं। यहाँ पर भाई शॉर्ट सर्किट टाइप सा हो जाता है और लगता है ऐसे कि बॉबी लैशली का मैच के अंदर काम तमाम हो गया। रिंग के अंदर फिर ब्रॉन स्ट्रोमन हमें आते हुए नजर आते हैं। वो ड्रू मैकिंटायर को बहुत बुरे तरीके से मारते हैं। रिंग साइड के ऊपर ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर देने चलते स्ट्रोमन को, लेकिन स्ट्रोमन उठाकर उन्हें अनाउंसर्स टेबल पर पटक देते हैं। अब कह सकते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन निवाला खाने के, टाइटल जीतने के बहुत ज्यादा क्लोज थे, लेकिन आखिरी में अचानक से क्लेमोर आती है और ब्रॉन स्ट्रोमन के मुंह पे जैसी वो क्लेमोर पड़ती है, बॉबी लैशली आते हैं कुछ ही मिनट्स बाद और बॉबी लैशली मैकिंटायर को बाहर फेंकते हैं, एक स्पीयर लगाते हैं स्ट्रोमन को, और इस मैच के अंदर वो हमें अपनी WWE टाइटल को रिटेन करते हुए नजर आते हैं। पर्सनली मेरे हिसाब से मैच बहुत ज्यादा कमाल का था और भाई 5 स्टार से कम रेटिंग तो ये मैच बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है। अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारे शो के मेन इवेंट की तरफ, यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच। जरूर आप लोग एक्साइटेड हो गए इस मैच के लिए, रोमन रेंज वर्सेस द स्विस साबॉट सिजारो। मैच की स्टार्टिंग से पहले रोमन रेंज जे ऊसो से कहते भाई तेरे को आज मेरे साथ आने की जरूरत है नहीं, तो यहाँ पर रुक और जिमी ऊसो का ध्यान रखना, उसे ढूंढ जाके और से समझा वगैरह जाके मैच शुरू होता है। मैच पहले स्लो डाउन से शुरू होता है, यानी कि पहले बेसिक से मूव होते हैं रेसलिंग के, धीरे धीरे करके कुछ कॉम्प्लिकेटेड मूव्स आते हैं। सिजारो अपनी ताकत दिखाते हैं, रोमन अपनी ताकत दिखाते हैं। मैच के बीच में होता क्या कि सिजारो एक फ्लाइंग अपर कट लगाने चलते हैं, लेकिन रोमन रेंज मिड एयर के अंदर भाई सिजारो को स्पीयर लगाते हैं। आई थिंक वो सीन मैच के अंदर बहुत ज्यादा कमाल का था और मैच के बीच के अंदर रोमन रेंज समझाते हुए सिजारो को कि भाई फायदा है नहीं, तेरे देख जो मैंने हाथ है उसके अंदर काफी इंजरी कर दी है, इससे बड़े तो मैच के अंदर क्विट कर ले। ओवरऑल जो मैच की स्टोरी टेलिंग थी वो बहुत ज्यादा कमाल की थी। मैच के बीच में रोमन रेंज डैनियल ब्रायन को भी कैमरे के अंदर देख के टॉन्ट करते हुए नजर आते हैं और मैच के एंडिंग के अंदर सिजारो की बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आती है। 1 सेकंड के लिए, करीबन 1 सेकंड के लिए मुझे लगा शायद 3 काउंट हो जाएगा, सिजारो बन जाएंगे चैंपियन, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आखिरी में सबमिशन मूव पड़ता है, सिजारो जरूर उससे बचने का ट्राई करते हैं, रोमन वो सबमिशन छोड़ते नहीं है और ना ही कोई डिस्ट्रैक्शन, ना ही कोई डिस्क्वालिफिकेशन। ट्राइबल चीफ ने आखिरी में सबमिशन से अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। फिर वहां से हमें जे ऊसो आते हुए नजर आते हैं, एकदम भागते हुए, उनके हाथ में वो ट्राइबल चीफ वाली माला होती है और वो आते सारी माला हमें डालते हुए नजर आते हैं रोमन रेंज के गले के ऊपर और फिर वो सिजारो की करते हैं धुलाई। लेकिन इसके बाद एक और सरप्राइज होता है और वहां से हमें सेथ रॉलिंस आते हुए नजर आते हैं। रोमन हैरान होता है कि ये बंदा करने क्या आ रहा है यहाँ पर, और उसके बाद सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर आते हैं, वो भी सिजारो पर हमला शुरू कर देते हैं। वो सिजारो के सिर पे मारते हैं, उनको रिंग साइड पे ले जाते हैं, लगातार उनके उसी इंजर्ड हाथ के ऊपर हमला करते हुए नजर आते हैं। इनफैक्ट जो सेथ रॉलिंस है वो एक स्टील चेयर फंसाते हैं और बुरे तरीके से इंजर करते हुए नजर आते हैं उसके उन्हीं हैंड को। उसके बाद एक स्टॉम्प पड़ता है और सेथ रॉलिंस हमें शो की एंडिंग करते हुए नजर आते हैं। और जैसा मैंने कहा ओवरऑल जो शो था 5 स्टार से कम बिल्कुल भी नहीं था। अगर 5 स्टार की जगह कोई 10 स्टार रेटिंग है वो भी भाई दे दो इस पूरे शो को। शो जिस हिसाब से हम सभी ने सोचा था उससे 100 गुना ज्यादा अच्छा था। आपको कैसा लगा शो कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। आपके हिसाब से मैच ऑफ द नाइट कौन सा था? आई थिंक मैच ऑफ द नाइट था सिजारो वर्सेस रोमन, क्योंकि जे ऊसो जिमी ऊसो कोई नहीं थे, सेथ रॉलिंस की इंटरफेरेंस नहीं होती है। एक क्लीन मैच, एक क्लीन विक्ट्री और स्टोरी टेलिंग तो एकदम कमाल की। उसके बाद मैं WWE टाइटल मैच को रखना चाहूंगा और उसके बाद बाकी सारे धांसू मैचेस। तो गाइज आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो ऑफ कोर्स नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो। रेसलमेनिया बैकलैश कैसा लगा आपको शो कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। साथ ही साथ चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी कर दो ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के ऊपर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के नॉबी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।